क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेनिफिट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशंस के। जो हमारी मार्केट है हम उसके सेगमेंट्स क्यों बनाते हैं, फिर हमें क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो जो हमारी मार्केट है वो क्या, या एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि सेगमेंटेशन से हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहले है बेटर मैचिंग ऑफ कस्टमर नीड्स। Customer needs differ, creating separate products for each segment make sense। कि अगर आप डिफरेंट सेगमेंट्स बनाते हैं तो इसका मतलब है कि जो कस्टमर है उसकी नीड्स एंड वांट्स को आप मीट करने के लिए एक लेवल्स क्रिएट कर रहे हैं। लेवल्स किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं कि हर प्रोडक्ट के लिए आप डिफरेंट सेगमेंट्स बना रहे हैं, या हर प्रोडक्ट के लिए आप डिफरेंट किस्म के कस्टमर्स को जो है वो टारगेट करते हैं ताकि उनकी नीड्स फुलफिल हो। और जब उनकी नीड्स फुलफिल होंगी तो डेफिनेटली उनका ट्रस्ट जो है वो क्रिएट होगा और वो लॉयल होंगे आपकी कंपनी के साथ। तो बेटर मैचिंग का मतलब यही है कि जो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स हैं उनको मैच करने के लिए आप लोग डिफरेंट किस्म के जो है वो प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं। और वो प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के लिए या उन कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए आपको आपका सेगमेंट जो है ना वो उसकी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये हमारा जो है वो मार्केट सेगमेंटेशन का फायदा है, ताकि हम डिफरेंट सेगमेंट्स बना के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कस्टमर्स के लिए जो है वो टारगेट करें ताकि उनकी नीड्स कंप्लीट हो और हमारा जो है ऑटोमेटिकली बेनिफिट हो कि प्रोडक्ट्स जो है वो सेल हो। उसके बाद है इनहांस्ड प्रॉफिट्स फॉर बिजनेस। Customers have different disposable incomes and vary in load sensitive they are to price. By segmenting markets, business can raise average prices and subsequently enhance profits. अगर आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको हर तरह के इनकम लेवल के पर्सन को टारगेट करना होगा। जैसे कि हमने सेगमेंटेशन में भी देखा था कि वहां पर हमने डिफरेंट सेगमेंट्स की बात की। किसी सेगमेंट में हमने ये बात की कि वहां पर लो एवरेज किस्म के जो है वो पर्सन मौजूद होते हैं जिनकी इनकम लो एवरेज होती है। तो वहां पर हमें एक रेगुलर कस्टमर्स के लिए रेगुलर तरह के प्रोडक्ट्स क्रिएट करने चाहिए ताकि वो हमारे सेल हो और जो है वो कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट हो जाए। और कहीं सेगमेंट्स में हमने बात की कि लाइफस्टाइल, लोग जस्ट अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए एक्सपेंसिव किस्म के प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लानी है, अपनी पर्सनालिटी को बेटर करना है। तो वो उनकी एक किस्म की जो है वो डिमांड हो जाती है, वो उनकी ज़रूरियात में शामिल नहीं है लेकिन वो उनकी पर्सनालिटी की, उनकी सोशल क्लास की डिमांड बन जाती है। तो इसीलिए उसने कहा है कि हमारा फायदा किस में है कि हम अपना बिजनेस का प्रॉफिट किस तरह से बढ़ा सकते हैं जब हम दोनों दोनों तरह की इनकम लेवल को टारगेट करें। ऐसी इनकम लेवल जहां पर ज्यादा लोगों की इनकम हो हम वहां पर उस तरह के प्रोडक्ट्स को टारगेट करें। ऐसे कस्टमर्स को टारगेट करें जहां पर कम है, मतलब सेंसिटिव किस्म के लोग हैं कि उनका इनकम लेवल कम है और वो प्राइसेस को ही टारगेट करते हैं कि हमारे प्राइसेस कम हो ताकि हमारी जरूरियात जो है वो इन प्रोडक्ट्स के थ्रू कंप्लीट हो सके बट ऑन लो प्राइसेस। तो आपको उस सेगमेंट को भी टारगेट करना चाहिए, बट ये सारे सेगमेंट्स तब ही कंप्लीट होंगे जब हम मार्केट सेगमेंटेशंस को जो है ना वो फॉलो करेंगे। तो मार्केट सेगमेंटेशन का हमें ये फायदा होता है कि हमें पता चल जाता है कि इस मार्केट में हमें थोड़े एक्सपेंसिव किस्म के प्रोडक्ट्स को और कस्टमर्स को टारगेट करना है, और ये वाले सेगमेंट में हमें लो एवरेज जो इनकम लेवल के लोग हैं उनको टारगेट करते हुए वैसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो ये कैटेगराइजेशन हमें तभी समझ आती है जब हम सेगमेंटेशन करते हैं। तो ये सेकंड बेनिफिट था सेगमेंटेशन करने का। Third one है better opportunities for growth. Market segmentation can build sales. For example, customers can be encouraged to trade up after being sold an introductory low-priced product. बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ मतलब आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कौन सी बेटर जो है वो अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं। इसकी सेकेंड लाइन में इंट्रोडक्टरी लो प्राइस्ड प्रोडक्ट वर्ड यूज हुआ है। जो इंट्रोडक्टरी लो प्राइस वर्ड है
इसको प्रॉपरली एक टर्म के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग या इंट्रोडक्टरी लो प्राइस। इसका मतलब ये होता है कि आप लोग जब एक मार्केट में एक नया बिजनेस सेंटर होता है ना, एक मतलब कंपनी उसने नया बिजनेस बनाया है, उसको नहीं पता, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, अभी वो न्यूली होती है मार्केट में कंपनी, तो इस तरह की कंपनी क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती है कि वो अपनी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में से अवेल करने के लिए, कस्टमर्स को अपने साथ इंगेज करने के लिए, लॉयल करने के लिए वो एक स्ट्रेटजी अपनाती है। क्या स्ट्रेटजी? कि वो अपने कंपैटिटर से सबसे ज्यादा कम प्राइसेस रखती है चीजों की। लोग क्या करते हैं कि ये नई कंपनी आई है, इसकी तो बहुत ही कम प्राइसेस है, तो हमें तो ये जरूर खरीदना चाहिए, हमें ये डेफिनेटली अवेल करना चाहिए। तो कस्टमर अट्रैक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट उसको जो है फॉर एग्जांपल 3000 में मिल रहा है, लेकिन उसकी एक्चुअल प्राइस 5000 है। तो स्टार्टिंग में अपनी और बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज अवेल करवाने के लिए आपको अगर थोड़ा सा ये कॉस्ट का लेवल बियर करना पड़ता है, तो आप नेक्स्ट फ्यूचर को फोकस करते हुए ये बियर करते हैं। तो ये इस पॉइंट का मतलब यही है कि बेटर अपॉर्चुनिटीज, लेकिन कहाँ पर आप किस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं, जब तक आप सेगमेंट्स को टारगेट नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि किस मार्केट में अगर आप बहुत कम प्राइसेस रखते हैं तो लोग वाकई अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्राइसेस को फोकस करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो प्राइसेस की फिक्र नहीं करते, उनको होता है हमें क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट मिले। तो ये बात कैसे पता चलेगी कि किस मार्केट में क्वालिटी को फोकस करने वाले लोगों पे प्राइसेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर हमें ऐसी मार्केट जहां पर प्राइसेस कम कर दें, क्योंकि हम नए हैं, हमारी कंपनी का नाम नहीं है, खुद का नाम डेवलप करने के लिए हमें लोगों को बहुत अट्रैक्ट करने की जरूरत है, हमें बहुत स्ट्रेटजीज की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा लॉस भी बियर कर लेते हैं स्टार्टिंग में, या बिल्कुल भी प्रॉफिट लेवल पर नहीं होते, देन हम इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग जो है वो टर्म यूज करते हैं या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं, ताकि हम वहां पर बहुत ही कम प्राइसेस रखें और लोग जरूर परचेज करें। क्योंकि ये साइकी होती है कस्टमर्स की कि वो वाली मार्केट जहाँ पे उनको अंदाजा होता है कि यहाँ पर ये प्राइसेस हो सकती हैं, वो उनको टारगेट करते हैं। कुछ ऐसे कस्टमर्स जो ये सोचते हैं कि फला मार्केट है, वो उनका सिर्फ नाम ही बहुत है, हमें प्राइसेस से कंसर्न है, चाहे जिस भी लेवल की प्राइसेस हो। तो ये दोनों सेगमेंटेशंस आपको सिर्फ और सिर्फ किस वजह से समझ आएंगे कि आपको अपॉर्चुनिटीज कैसे आप अवेल कर सकते हैं, जब आपको लेवल्स पता होंगे। लेवल्स का मतलब कि क्वालिटी कौन जो है फोकस करता है, कस्टमर कौन सा कस्टमर या कौन सी मार्केट प्राइसेस को फोकस करती है, तो वहां पर अपने बिजनेस के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज अडॉप्ट करने के लिए आप वो वाला सेगमेंट यूज करेंगे, मतलब वो मार्केट यूज करेंगे जहां पर इंट्रोडक्टरी लो प्राइसेस की स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जा सकती है। तो ये थर्ड बेनिफिट था कि ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट सेगमेंटेशंस के थ्रू ही आप ये कैटेगराइजेशन अंडरस्टैंड करते हुए टारगेट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। फोर्थ वन है रिटेन मोर कस्टमर्स। रिटेन का मतलब होता है कि कंटिन्यू या बरकरार रखना एक चीज को। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी मार्केट या एक ऐसी स्टेज, यहाँ पर लाइफ साइकिल का भी वर्ड यूज हुआ है, कि अपने कंपेटिटर्स को जो है वो compete करने के लिए, उनसे आगे बढ़ने के लिए, अपने बिजनेस की जो है वो ग्रोथ उसको मजीद बढ़ाने के लिए आप ये करते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू रखते हैं, बट वहां पर थोड़ी सी चेंजेस ले आते हैं। क्योंकि आपको ये पता है कि आपका प्रोडक्ट सेल होगा ही होगा, लेकिन अगर आपके कंपेटिटर्स वहां पर ज्यादा अच्छी चीज इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो आपको पता होता है कि इस मार्केट में इनोवेशन ज्यादा फोकस की जाएगी, और इस मार्केट में प्राइस फोकस की जाएगी, इस मार्केट में ब्रांड का नाम फोकस किया जाएगा। तो आपको ये सारे सेगमेंट्स अंडरस्टैंड होते हैं। ये मार्केट कौन सी मार्केट में क्या चीज टारगेट की जाएगी, ये आपको सिर्फ सेगमेंटेशन के थ्रू ही पता चलेगा, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है कि हमने सेगमेंटेशन से क्या फायदा लेना है, ये इसके बेनिफिट्स क्या है बेसिकली। तो ये सारी चीजें जो हम बार बार एग्जांपल्स ले रहे हैं कि ये मार्केट प्राइस पे फोकस करेगी, ये क्वालिटी पे फोकस करेगी, हमें सेगमेंट्स का ही नहीं पता,
जब तक वो मार्केट सेगमेंटेशंस ना बने, हमें वो स्टेप्स ही नहीं समझ आएंगे कि कौन सी मार्केट में कैसे कस्टमर्स को टारगेट करना चाहिए। तो ये सिर्फ मार्केट सेगमेंटेशंस के थ्रू ही पॉसिबल है। उसके बाद सेकंड लास्ट है टारगेट मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। बिजनेस नीड टू डिलीवर देयर मार्केटिंग मैसेज टू अ रेलेवेंट कस्टमर ऑडियंस by segmenting markets. The target customer can be reached more often and at lower cost. ये पॉइंट कहीं ना कहीं इनहांस्ड बिजनेस प्रॉफिट बिजनेस वाले पॉइंट से रिलेट करा। यहाँ पर उसने कम्युनिकेशन की बात कर दी है। उसने ये कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन तक अगर ये मैसेज कन्वे किया जाए कि यहाँ पर लोअर कॉस्ट किस्म की चीजें जो है वो सेल आउट हो रही हैं, तो वो उनके साथ जो है वो कम्युनिकेट करते हुए उन चीजों की तरफ फोकस करते हैं। जैसे एक सीजनल की भी हमने पहले एग्जांपल देखी थी कि सीजनल चीजें कुछ होती हैं, जब वो सीजन आउट होने का टाइम आता है तो उनको जो है वो डिस्काउंटेड कर दिया जाता है, मतलब सेल्स की जाती हैं उसके ऊपर कम प्राइसेस पे कि डिस्काउंट है यहाँ पर। तो टारगेट मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि लोगों को तभी पता चलेगा कि इस मार्केट में इस टाइम कम प्राइसेस आ रही हैं, इस मार्केट में इस टाइम ड्यूरेशन में कम प्राइसेस आती हैं। तो कस्टमर्स की साइकी को अंडरस्टैंड करते हुए ही ये डिस्काउंटेड जो है वो चीजें टारगेट की जाती हैं कस्टमर्स के लिए, कि वो सीजनल चीजें आपको अंडरस्टैंड है कि ये होनी ही होनी है। बट एक कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि ये चीज हो रही है जब तक वो उस मार्केट के साथ लिंक्ड नहीं होंगे। मतलब जो मार्केटर्स हैं वो उस मार्केट में अपने बारे में ये चीज जो है वो स्प्रेड नहीं करेंगे कि अब प्राइसेस हमने कम कर दी हैं। कस्टमर को कैसे पता चलेगा? कस्टमर कभी भी ये नहीं जान सकता जब तक वो इन टच ना हो कस्टमर्स के साथ या मार्केट के साथ। तो टारगेट मार्केटिंग कम्युनिकेशंस का मतलब यही है कि आपने एक कम्युनिकेट करना है मार्केट में कि आपकी बात कस्टमर्स तक जाए। तो जब तक आपको पता है कि कहाँ पर लोग जो है वो प्राइसेस पे फोकस करेंगे और क्वालिटी पे फोकस करेंगे, तो कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं कि वो क्वालिटी बेटर से बेटर करते हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे। उसके बाद है गेन शेयर ऑफ द मार्केट सेगमेंट। डेफिनेटली हमने अब तक जितने भी पॉइंट्स या बेनिफिट्स देखे, हम बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशंस क्यों बनाए जाते हैं, उनसे हमें क्या फायदा होता है, हमने यही पॉइंट्स देखे हैं। तो अगर इन सारे पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया जाए, तो किसी में उसने कहा है कि कस्टमर्स की नीड्स को पूरा किया जाता है, किसी में उसने कहा है कि हम न्यूली मार्केट में एंटर होते हैं तो कैसे स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए, कहीं उसने कहा है कि चीजों को बरकरार रखते हुए, कंटिन्यू रखते, रिटेन करते हुए हमें थोड़ी बहुत इनोवेशन करनी चाहिए ताकि हमें प्रॉफिट अर्न हो। तो ये सारी चीजें बेसिकली प्रॉफिट के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए और कस्टमर्स को डेफिनेटली टारगेट करना हमारा मेन फोकस है, उसके लिए ही पॉइंट्स हैं। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को सक्सेसफुली अचीव कर लेते हैं तो नो डाउट हमारी कंपनी का बहुत नाम होगा। और लास्ट पॉइंट ये कि गेन शेयर ऑफ द मार्केट सेगमेंट, कि आपकी कंपनी का नाम जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट सेगमेंटेशंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है और आप बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हुए मार्केट सेगमेंटेशंस को इस्तेमाल करते हैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए, जिसकी वजह से कस्टमर्स जो है वो प्रेफर करते हैं, आप उनकी फर्स्ट चॉइस बन जाते हैं कि ये कंपनी जो है हम 100% इनसे सेटिस्फाइड है, हम इनके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, हम इनकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड है। तो जब कस्टमर के माइंड में आपका एक बहुत अच्छा इमेज बन जाता है, क्योंकि यही हमारा बेसिकली सब्जेक्ट फोकस चीज है कि कस्टमर के माइंड को कैच करना है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। तो अगर ये सारी चीजें सक्सेसफुली हो जाती हैं तो कस्टमर के माइंड में आपका बहुत अच्छा इमेज बन जाता है। जब कस्टमर और मार्केट में आपका अच्छा नाम आ जाता है तो डेफिनेटली आपकी कंपनी का लेवल इंक्रीज कर जाता है। और ये सारी चीजें किसके थ्रू पॉसिबल है? ओनली फॉर मार्केट सेगमेंटेशंस।
तो लास्ट पॉइंट यही है कि गेन शेयर के आपका नाम बेसिकली इंक्रीज कर जाता है। आप मार्केटिंग के मार्केट्स के ऊपर कॉस्ट लगाते हैं, आप उसके ऊपर स्ट्रेटजीज इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, लोगों से फीडबैक लेते हैं, सेगमेंट्स को फोकस करते हैं, टारगेट करते हैं, तो जिसकी वजह से आप जो है वो कस्टमर की प्रेफर्ड चॉइस बन जाते हैं और आपका जो है वो नाम इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से आपकी कंपनी की शेयर की प्राइसेस भी इंक्रीज कर जाती हैं। तो ये सारे जो है ये बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन हैं कि जब तक ये सेगमेंट्स नहीं होंगे हम कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते।